हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन पीएच। सो द पीएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। या फिर किसी भी महलूल में हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसे पीएच कहते हैं। पीएच को पीएच मीटर की मदद से मालूम किया जाता है और इसका स्केल 0 से 14 तक जो है होता है। 7 इज़ द न्यूट्रल पीएच एंड पीएच अबव द 7 इज एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज एसिड यूरिक बैक्टीरिया। एसिड यूरिक बैक्टीरिया क्या है जी? Acid uric bacteria are those types of bacteria which best grow in the acidic environment. ऐसे बैक्टीरिया जो एसिडिक माहौल में ग्रोथ करते हैं इनको एसिड यूरिक बैक्टीरिया जो है वो कहा जाता है। इनके एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलाइस, म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस। ये हमारे मुंह के अंदर पाया जाता है। ये टूथ डिके के अंदर जो है वो रोल अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ द ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर द बैक्टीरिया। द ऑप्टिमम पीएच ग्रोथ रेंज फॉर बैक्टीरिया इज 6.5 to 7.5। यानी बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ करने के लिए 6.5 से लेके 7.5 पीएच की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ वाटर एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटी क्या चीज़ है जी? वाटर एक्टिविटी मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन फूड एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज नोन एज वाटर एक्टिविटी। यानी वाटर एक्टिविटी से मुराद खुराक में मौजूद पानी के वेपर प्रेशर और ख़ालिस पानी के वेपर प्रेशर के दरमियान जो निस्बत है उसे हम वाटर एक्टिविटी जो है वो कहा जाता है। और इसको AW से जो है वो ज़ाहिर किया जाता है एंड प्योर वाटर हैविंग 1 वाटर एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वाटर एक्टिविटी। तो वाटर एक्टिविटी का जो फार्मूला है वो वाटर एक्टिविटी इज इक्वल टू P over P naught. So the P is the vapor pressure of food and the P naught is the vapor pressure of pure water. और AW से मुराद है वाटर एक्टिविटी का ये साइन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा डिफाइन रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शंस की तारीफ करें। रिडॉक्स रिएक्शन से मुराद ऐसा रिएक्शन जिसमें दो मरकबात के दरमियान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स ऑन एरोबिक एंड एनएरोबिक माइक्रोब्स। यानी रिडॉक्स रिएक्शन का एरोबिक एंड एनएरोबिक माइक्रोब्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वी डिफाइन द एरोबिक माइक्रोब्स। ऐसे माइक्रोब्स जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रोथ करते हैं उन्हें हम एरोबिक माइक्रोब्स कहते हैं और ये मोस्टली हमारे एनवायरनमेंट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इनका इफ़ेक्ट्स क्या होता है जी रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से। तो एरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसके बाद सुपर एक्साइड्स मॉलिक्यूल्स वगैरह बनते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो एरोबिक माइक्रोब्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में इन बाई प्रोडक्ट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं।
So there are so many byproducts produced during the redox reaction, such as hydrogen peroxide, superoxides, and the aerobic microbes neutralize these type of harmful byproducts in the presence of oxygen. Anaerobic microbes are those types of microbes which grow in the absence of ऑक्सीजन, यानी इनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और इनका इफेक्ट्स रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे इन पर इफेक्ट करता है. तो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में एनर्जी अडॉप्टेशन करते हैं. एनारोबिक टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म adopt energy in the absence of oxygen. So this is the effect of redox on the anaerobic microbes. Define inhibitory substances. Question number 8. Inhibitory substances are those substances which inhibits the activity of microbes, enzymes, as well as retard the chemical reactions. ऐसे मरकबात जो एंजाइम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और केमिकल रिएक्शंस को रोक दें, इन्हें हम इनहिबिटरी सब्सटेंसेस कहते हैं, इनहिबिट कर देते हैं. जैसा कि हमारे पास लाइसोजाइम, एंटीबायोटिक्स, दीज आर द इनहिबिटरी सब्सटेंसेस. क्वेश्चन नंबर 9. राइट द एक्शन ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस. तो इनहिबिटरी सब्सटेंसेस काम कैसा करता है? एंजाइम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जी, कैसे एंजाइम्स को ये इनएक्टिवेट करते हैं जी. इनहिबिटर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स एंड दे कैप्चर द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, सो द एक्टिव साइड must busy and cannot react with substrate, resulting the enzyme's activity will retard. इनहिबिटर्स एंजाइम्स की कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं. इनहिबिटर्स एंजाइम्स की एक्टिव साइड को कैप्चर करके उसको कैटालिटिक रिएक्शन से रोक देते हैं. ये ड्रामेटिकली बताया जा रहा है. ये एंजाइम है और ये इसकी जो ये कर्व, ये जो एक्टिव साइड के ऊपर ब्लू कलर में आके जो है वो इनहिबिटर अटैच हो गया, एंड द इनहिबिटर अटैच ऑन एक्टिव साइड, सो द एक्टिव साइड मस्ट कैप्चर्ड एंड डोंट catalyze the reaction, so the enzyme is inactivate. तो क्वेश्चन नंबर 10. इनहिबिटर्स फाउंड इन फूड्स. कौन कौन से इनहिबिटर्स खुराक में पाए जाते हैं? लेट्स टेल सम इम्पॉर्टेंट इनहिबिटर्स. एंटीबायोटिक्स, गॉसिपोल्स, ये कॉटन सीड के अंदर पाया जाता है. लाइसोजाइम्स, ये दूध के अंदर पाए जाने वाला इनहिबिटर्स है. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डू यू नो अबाउट लाइसोजाइम? लाइसोजाइम के बारे में आप क्या जानते हैं? लाइसोजाइम is an enzyme which attacks on the cell wall of the bacteria, resulting the cell wall of the bacteria break down and the enzyme will destroy and do not perform any functions. लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देता है. ये दूध और अंडे में पाया जाता है, एंड it is used to boost up the immunity of human body. Question number 12. And what is biological structure of food? Biological structure of foods के बारे में आप क्या जानते हैं? खुराक का कुदरती कवर, जैसे छिलका, शेल या हाइड या खाल कहा जाता है, ये खुराक में जरासीमों को अंदर एंटर होने से रोकते हैं. एंड इस कवर को खुराक की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कहेंगे. तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर मीन्स द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द फूड.